हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी हुई कल, और थोड़ी बड़ी क्लास हुई, लगभग 2 घंटे की क्लास हम लोगों ने संडे स्पेशल में किया। और हमारा मतलब मोटिव भी यही था कि संडे में कुछ प्रॉफिटेबल वाली क्लास हो हमारी। काफ़ी कुछ पार्ट हम लोगों ने कल किया। बेसिक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट सीखे। क्या 5/18 होता है, क्या 18/5 होता है, फॉर्मूलेज वगैरह। उसके बाद बेसिक टाइप हम लोगों ने किया, और एक इम्पोर्टेंट टाइप, और उस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉरी और उस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस किए। जो था आपका कांस्टेंट रिलेशन वाला, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, तो जो रिलेशन होते हैं वो किस तरीके से फॉलो होते हैं। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन से शुरू करेंगे, जिसका नाम है बच्चे औसत चाल। क्या नाम है? एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। तो टॉपिक है हमारा औसत चाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भैया? इसका एक फॉर्मूला टाइप ही होता है, और वही इसकी डेफिनेशन होती है। जो इसका फॉर्मूला होता है वही इसकी डेफिनेशन होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एएस। एएस बोले तो एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला बोलो या डेफिनेशन बोलो, क्या होती है इसकी? ये होता है कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। और इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। यानी कि कितनी भी दूरी आपको दी हुई हो, सबको जोड़ लो, डिवाइडेड बाई जितना भी समय दिया हुआ हो, सबको जोड़ लो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। कुछ लोग एवरेज स्पीड का नाम सुनते ही 2ab/a+b, 2ab/a+b गाने लगते हैं। भैया 2ab/a+b एवरेज स्पीड नहीं है, वो एवरेज स्पीड का एक पार्ट है। वो एवरेज स्पीड का एक पार्ट है, ठीक है। वो एवरेज स्पीड नहीं है। और कैसे बना वो पार्ट? वो इसी डेफिनेशन या इसी फॉर्मूले से बना है, कि कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड। औसत चाल का एक स्पेशल केस है वो, जिसे हम पढ़ने वाले हैं 2ab/a+b। कैसे? देखिए जरा। भाई अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि कोई ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं, यहां दे देते हैं मान लो x इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को दे देते हैं y। x और y नाम का कोई डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मेजर किया है d से, यानी कि d इसके बीच की दूरी है। अब एक व्यक्ति x से y जाता है, सपोज दैट a की स्पीड से, और यहां से यहां पहुंचा a की रफ्तार से, और वापस घूम गया b की रफ्तार से। यानी कि वो व्यक्ति x से y गया है a की रफ्तार से, और y से x वापस लौट के आ गया b की रफ्तार से। ना तो ज्यादा चला ना फिर कम चला। तो मैंने आपसे क्या बोला? यहां पॉइंट से इस पॉइंट तक गया a की रफ्तार से, और वापस इस पॉइंट से x पे आ गया b की रफ्तार से। तो जरा मुझे औसत चाल बताना। औसत चाल का फॉर्मूला क्या कहता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई भैया? जब वो यहां से यहां गया, दूरी कितनी थी? d।
जब वो y से वापस x पे आया, दूरी कितनी थी d। भाई जाने का भी डिस्टेंस d और आने का भी डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस डी। अब समय की बात करेंगे, समय जाने का कितना होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ। समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो जाने के समय कितना है, दूरी है d और चाल कितनी है a, तो d अपॉन a। आने का समय कितना है, दूरी है d और चाल है b, दूरी बटे चाल। तो इसको हम कहेंगे 2d अपॉन, यहां से अगर मैं d कॉमन ले लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो a प्लस बी हो जाएगा, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई यानी कि ए बी। तो d से d गया और ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया 2ab अपॉन a प्लस। और ये फॉर्मूला हमारा एक अच्छा फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन इसका स्पेशल केस होता है कि जब कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए और वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाए, तो एवरेज स्पीड 2ab अपॉन ए प्लस बी होती है। अब एक और केस है, समझो और सुनो, एक और केस है जिसमें एवरेज स्पीड 2ab अपॉन ए प्लस बी होती है। एक तो केस आपको समझ में आ गया कि इस पॉइंट से गया वापस आ गया 2ab अपॉन ए प्लस। एक और केस है, वो केस कौन सा है कि भैया ये मैंने बीच में से यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है भाई, तो x से y की दूरी कितनी है d और y से z की दूरी कितनी है d, यानी कि आदमी वापस नहीं आया, आदमी वापस नहीं आया। x से y गया है a की रफ्तार से और y से z गया है b की रफ्तार से। ये केस एक और बनता है, पता है ये किस तरीके से सवाल में पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति दो बराबर दूरी तय करता है, दो बराबर दूरी, देखो x से y जितनी दूरी है उतनी ही दूरी y से z है, तो दो बराबर दूरी तय करता है, पहली दूरी a की रफ्तार से और दूसरी दूरी y की रफ्तार से। बताओ औसत चाल क्या होगी, सॉरी दूसरी दूरी b की रफ्तार से, बताओ एवरेज स्पीड। तो आपका जवाब होगा एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी। एक और तरीके से पूछा जाएगा, आपसे कहेगा एक व्यक्ति आधी दूरी, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, इस पे सवाल आएगा। एक व्यक्ति आधी दूरी तो ए की रफ्तार से और आधी दूरी या बची हुई आधी दूरी बी की रफ्तार से, तो आधी दूरी और आधी दूरी का मतलब भी क्या हो गया, बराबर दूरी है। भाई आधी दूरी का मतलब क्या हो गया, जितनी दूरी यहां चलेगा बची हुई दूरी भी उतनी चलेगा जितनी पहले गया है। बस ये बराबर होनी चाहिए, या तो वो आधी आधी बोले या दो बराबर दूरी बोले या फिर कहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया वापस आ गया। हर केस में आपका एवरेज स्पीड 2ab अपॉन ए प्लस बी ही होना है। ठीक है, आगे चले, वेरी गुड। चलो भाई सवाल दिखाता हूं आपको कुछ इसके ऊपर में। ये रहा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से कार से तय करता है और 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्कूटर से अपने प्रारंभिक बिंदु या प्रस्थान बिंदु, यानी कि जहां से उसने शुरू किया वहां पर लौट के आ जाता है। सवाल कर रहा है बताओ यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या है। भाई 70 की रफ्तार से गया, 55 की से वापस आ गया, ए से दूसरे पॉइंट गया, दूसरे पॉइंट से वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया। तो सवाल की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे, भाई 70 की रफ्तार से गया और वापस 55 की से आ गया। वो फर्क नहीं पड़ता है कि कार से गया स्कूटर से आ गया, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्पीड से, चाहे वो हवाई जहाज से जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2ab 2 गुणा 70 गुणा 55 अपॉन ए प्लस बी, 70 प्लस 55, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 70 गुणा 55, और 70 और 55 कितना होता है 125।
तो 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा पूरा 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28 गुणा 11 बटे 5। तो 28 एकम 28, 28 एकम 28 और 2 30 बटे 5। तो ये आएगा 5 छंग 30, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30। तो 61.6 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल हो गया। ओके, एक और सवाल कराऊं आपको। चलिए एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, एक व्यक्ति पी से क्यू, एक व्यक्ति पी से क्यू 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और अपनी चाल में 50% नहीं 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। जहां गया ना पी से क्यू, वापस लौट के आ गया क्यू से पी, कितनी रफ्तार से, 60% की वृद्धि करके। कह रहा है बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल बता दो मुझे क्या होगी। सवाल कह रहा है भैया, दो पॉइंट है पी और क्यू, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। एक व्यक्ति गया है यहां से यहां 50 की रफ्तार से, और कह रहा है वापस लौट के आ गया 60% की वृद्धि करके। किसी भी संख्या में अगर मैं 60% की वृद्धि करता हूं तो वो संख्या कितने हो जाएगी। तो आप कहोगे अगर आपने सर 60% की वृद्धि करी है ना, तो वो 160% हो जाएगी। भाई 60% की वृद्धि करने का मतलब है 160% हो जाना। तो 50 दूनी 100 और 2 से कटेगा तो 80 बार। यानी कि व्यक्ति 50 की रफ्तार से गया और 80 की से वापस आ गया। सवाल में है ही क्या, कुछ भी नहीं है भाई। 50 की रफ्तार से गया, 80 की से वापस आ गया। एवरेज स्पीड का मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 50 और 80 कितना होता है बच्चा, 100। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 80 की 10 में गुणा करेंगे 800 बटे 13। तो 13 छिंग 78, 2 13 एकम 13, 7 61 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 61 पॉइंट समथिंग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक और सवाल दूं, एक और करते हैं। ये सवाल करिए जरा। जल्दी से मुझे जवाब बताओ। ए और बी दो स्टेशन हैं। ए से कोई ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर की दर से स्टेशन बी तक जाती है और वापस स्टेशन ए धीमी गति से आती है। नहीं बताया कितनी स्पीड से आती है, बस ये बोल दिया वापस स्टेशन ए धीमी गति से आती है। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 56 है, अब एवरेज स्पीड दे दी आपको, तो बताइए किस चाल से वापस ए की ओर वो ट्रेन आई थी। बोलिए। वही एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई दो स्टेशन है ए और बी, ये दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी। अब एक ट्रेन है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ गई है 64 की रफ्तार से, वापस आई है हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं बी की रफ्तार से आई है, वापस स्टेशन ए की ओर आती है, नहीं पता किस रफ्तार से आती है, बस बोल दिया पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 56 है, बताइए किस रफ्तार से वापस आई है। तो क्या मैं ये बोल दूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab 2 गुणा 64 गुणा बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 64 प्लस बी।
और औसत चाल हमें कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। बस सॉल्व करके बी की वैल्यू तो निकालनी है आपने, कर लीजिए इसे सॉल्व। आप कैसे निकालेंगे भाई, देखो 8 से कटेगा 8 सत्तू 56, 8 से कटेगा 8 अट्ठे 16। तो अब यहां पर कहोगे आप 8 दूनी 16 बी बराबर, इधर मल्टीप्लाई करोगे आप 7 की, तो 7 चौक 28, 2 7 छिंग 42 और 2 44 प्लस 7 बी। अब ये 7 बी इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो 16 में से घटेगा तो 9 बी बराबर 448। तो बी कितना आ गया, बी आ गया 448 डिवाइड बाई 9। तो आएगा 9 चौको 36, 4 4 8, 9 नाम 81, 49 पॉइंट समथिंग आपका जवाब है। सही है क्या ऑप्शन? यस, 49 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, 49.77 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चले। चलो एक और थोड़ा सा इसी का क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। और इसमें 2ab/a+b वाला दिखने वाला ये सवाल है, लेकिन अगर हम इसे 2ab पहले पढ़ो आप सवाल को, फिर मैं समझाता हूं। कह रहा एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की, ओके, और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। केवल यहां से यहां तक सवाल पढ़ो, यानी कि वो 60 किलोमीटर गया और वापस आ गया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया। अब कह रहा है उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधे घंटे ज्यादा था। यानी कि जितना समय उसे 60 किलोमीटर जाने में लगा होगा ना, वापस आने में जो समय लगा है वो आधा घंटा कम है। कह रहा है और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम थी। भाई जरूरी सी बात है, आते समय उसकी चाल कम रही होगी तभी तो उसको आधा घंटा ज्यादा लगा है। अगर उसकी चाल ज्यादा होती तो ये आधा घंटा कम थोड़ी लगता उसको। भाई उसने बोला ना कि वापस आने में जो लगा समय है वो जाने में लगे समय से आधा घंटा ज्यादा है, तो जरूरी सी बात है आते समय बेचारे की स्पीड कम हो गई होगी। और वो कह भी रहा है कि उसके दौरान वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम थी। ऑब्वियसली कह रहा है जाने के दौरान बताओ चाल कितनी है। अब ये सवाल दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो 2ab/a+b फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है बिल्कुल है, लेकिन ये सवाल आपको फंसा देगा अगर आप 2ab/a+b से जाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपको जाने की स्पीड पता, ना आपको वापस आने की स्पीड पता, ना आपको ये पता कुल समय कितना लगा है। बस आपको ये कह दिया 60 किलोमीटर की दूरी, चाल वाल कुछ दी ही नहीं। तो यहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाएंगे अगर हम इसे फॉर्मूले से जाएंगे। हम इसे बेसिक से जाते हैं ना, अभी बेसिक एवरेज स्पीड क्या बोलती है, कुल दूरी बटे कुल, या बेसिक एवरेज स्पीड तो छोड़ो, बेसिक स्पीड क्या बोलती है, बेसिक स्पीड दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। देखिए अब करते हैं उसी तरीके से जो हमने समय चाल दूरी की कल पढ़ी थी क्लास, कि भैया ये 60 किलोमीटर की दूरी है। चलो मान लो वो गया है रफ्तार एस से, वापस आया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम से, S-10। सवाल ने बोला है ना आते समय उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम थी। तो मैंने कहा अगर जाते समय उसकी रफ्तार S थी, वापस आया है S-10 से। अब कह रहा है जो जाने में समय लगा है, आने में जो समय लगा है वो जाने वाले से आधा घंटा अधिक है, आधा घंटा अधिक है। यानी कि अगर मैं जाने का समय आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि बच्चा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का समय कितना लगा है, क्या आप समय बता सकते हो मुझे? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भूल जाओ सवाल में क्या पूछा है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का समय कितना लगा है उसे जाने में। तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर की दूरी है, उसकी रफ्तार को s मान लिया, तो समय उसको लगा होगा 60/s। ये जाने का समय है, दूरी बटे चाल।
अब अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे आने का समय बताना कितना है, तो आप कहोगे सर आया भी 60 किलोमीटर है, लेकिन रफ्तार उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। सवाल ने बोला है कि आते समय उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई, तो आने में समय कितना लगा होगा? 60/s-10। तो ये समय तो जाने का है और ये समय किसका है? आने का है। जाने का समय कितना है? 60/s। आने का समय कितना है? 60/s-10। और अगर मैं जाने के समय में से आने का समय माइनस कर दूं तो ये वही आधे घंटे का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, 1/2 आवर। अगर मैं जाने के समय से आने का समय माइनस कर दूं, क्या मैंने सही किया या गलत किया? गलत किया सर, क्योंकि आने में समय ज्यादा लग रहा है। आने में समय ज्यादा लग रहा है और जाने में समय कम लग रहा है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तब 101/2 मिलेगा आपको। तो बेसिकली आपको ये करना है, s-10 और 60/s, ये मिलेगा आपको 1/2। ज्यादा में से कम माइनस करना है आपको। ठीक है भाई, उसने बोला है, उसने क्या बोला, ये लाइन पढ़ो। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा ज्यादा है। तो वापस आने में जो समय लगा है वो ज्यादा है, और वापस आने में समय तो ये रहा, तो ये ज्यादा है और जाने का समय कम है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तब आपको ये आधे घंटे का डिफरेंस मिलेगा। तब आपको ये आधे घंटे का डिफरेंस मिलेगा। आपसे क्या पूछा है? जाने में उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि आपसे वो एस की वैल्यू पूछ रहा है। भाई जाने में स्पीड कितनी मान के चले थे हम? एस। तो मैं कहूंगा आप सॉल्व मत करो, आप ऑप्शन से कर लो। इस ऑप्शन से आप एस की वैल्यू को यहां रख के देखो, जिस भी एस की वैल्यू पर रखने पर ये 1/2 के बराबर आ गया, वही आपका जवाब है। आप रख के देखो। आप अगर एस की वैल्यू को 36 रखते हो, आप अगर एस की वैल्यू को 36 रखते हो, तो ये मिलेगा 60/36 में से 10 गया 26, -60/36। क्या ये कभी आपको 1/2 के बराबर देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि ये कटेगा 2 से 13 बार और 2 से कटेगा 30 बार। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 13 आ गया तो कभी 1/2 आपको मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो कभी भी 1/2 के बराबर नहीं मिलेगा। आप अगर 30 मान के चलोगे तो 60/30 में से पुट, मैंने क्या बोला, पुट s इक्वल टू 30। ऑप्शन बी से चेक कर रहा हूं मैं। 30 में से 10 गया 20 और 60/30, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। 3 में से 2 गया 1। हमें तो 1/2 चाहिए। बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। ऑप्शन सी से चेक करो, s इक्वल टू 40 रख के देखो, तो 60/60 में, सॉरी 40 में से 10 गया 30, -60/40, तो 30 दूनी 60, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो 2 -3/2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/2, मिल गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, s इक्वल टू 40 मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। s बराबर क्या होगा? s बराबर 40 हो जाएगा। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इंपोर्टेंट नोट करना इसको। नहीं तो अगर आप इसे करने जाते ना तो आप इसे सॉल्व करते, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाते आप, 100% फंस जाते। तो उससे बचाया मैंने आपको। एस की वैल्यू ऑप्शन से रख के देखो, जहां रखने पर 1/2 मिल गया वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थे बेस्ड उसके ऊपर जहां पर हमें केवल एक स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला स्पेशल केस, तो इस स्पेशल केस के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको थोड़े से अलग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय, उसके ऊपर कराता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए,
अब स्पेशल केस के क्वेश्चन हो गए खत्म। ये सवाल पढ़िए, और एवरेज स्पीड पे केवल आपका फोकस होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सवाल कह रहा है दो बस में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में पूरी करती है, दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है, उन बसों की औसत गति का रेशियो बताओ। उनकी स्पीड का रेशियो बताना है, कुल मिलाकर ये है। तो पहली वाली बस की स्पीड और दूसरी वाली बस की स्पीड का रेशियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाना ही नहीं है। इसने दोनों की अलग अलग स्पीड का रेशियो पूछ लिया। पहली बस 300 किलोमीटर जाती है 7.5 घंटे में, तो भैया इसकी इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। 7.5 घंटे को क्या कह सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 7.5। और दूसरी वाली 450 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 10 घंटे में, तो दूरी बटे समय। स्पीड का रेशियो मिल गया आपको, यही तो पूछा था आपसे। भाई पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, ये जाएगा ऐसे, 25, 3 से जाएगा 25 बार, और 3 से जाएगा 1000 बार, 25 से जाएगा पूरा 40 बार, तो रेशियो आ गया 40 रेशियो 45। तो 5 × 8 = 40 और 5 नाम 45। क्या रेशियो मिल गया हमें, 8-9 का रेशियो मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग स्पीड का रेशियो पूछा उनका। ये सवाल करिए जरा। बस आपका फोकस रहना चाहिए, जब भी आपसे एवरेज स्पीड या औसत चाल पूछे ना, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि कुल दूरी बटे कुल समय पर फोकस करना है। सबसे पहले कुल दूरी निकालनी है, फिर कुल समय निकालना है। एक साथ दिमाग में क्वेश्चन को नहीं रखना है। आपसे उसने पूछा कि औसत चाल बताओ, तो आपको दिमाग में पहले फिक्स करना है कुल दूरी ढूंढो, फिर कुल समय। ओके। जीशान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए क्या होगी। सर प्लीज 9 बजे छोड़ देना नवीन सर की क्लास, आप चले जाना 9 बजे भाई, आप चले जाना, आपको छोड़ दूंगा पर्सनली, मैं क्लास नहीं छोड़ सकता, आपको छोड़ दूंगा, आपसे कुछ नहीं, आप चले जाना 9 बजे, ठीक है। जल्दी से बताइए जवाब। कुल दूरी बटे कुल समय, अब यहां दूरी नहीं दी, उसने बोल दिया कि 40 मिनट में इस रफ्तार से जाता है और 20 मिनट में इस रफ्तार से जाता है। तो दूरी निकालने के लिए हमें पहले डीएसटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हमें दूरी बराबर चाल गुणा समय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भैया चाल 75 की है, समय 40 मिनट है, मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी दूरी तय करी। समय है 20 मिनट, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो कितनी दूरी उस तय करी, फिर दूरी निकलेगी। उसके बाद हम समय से डिवाइड करेंगे, 40 मिनट प्लस 20 के बाद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी भैया, चाल गुणा समय, 75 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है 40 मिनट। तो 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, प्लस एक दूरी तो ये हो गई, दूसरी दूरी है, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, समय है 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। दोनों दूरी को हमने निकाला, और जो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आप मुझे बता दो भाई, 60 से 60 गया, ये जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से जाएगा 25 बार, तो 25 दूनी 50 प्लस 20 कितना आ गया, 70 आ गया।
तो कुल दूरी तो आपको पता चल गई 70 किलोमीटर की है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा एवरेज स्पीड, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर कुल दूरी है 70 किलोमीटर की, और कुल समय कितना है, 40 मिनट यहां पर है और 20 मिनट यहां पर है। तो कुल समय हो जाएगा 40 + 20 60 मिनट। उस 60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। भाई कुल समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और उसको जोड़कर आप 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी मेरे भाई, 70 किलोमीटर पर आवर। आपने बड़े प्यार से जवाब दे दिया। एक और सवाल का जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। ये रहा, जल्दी से बताइए। सवाल है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में तय करता है, और कुछ अतिरिक्त दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? अगेन सेम क्वेश्चन है कि आपको एवरेज स्पीड पूछा है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 की स्पीड से 9 घंटे जाता है और 5 की स्पीड से 5 घंटे जाता है। तो यहां पर हम कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी निकालेंगे। कैसे भाई, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे, तो डीएसटी का रूल कहता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, समय है 9 घंटे, प्लस चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, समय है 5 घंटे। तो 9 सत्ते 63 प्लस 5 पूरे 25। तो 5 3 8, 6 और 2 8। तो भैया कुल दूरी आ गई 88 किलोमीटर। कितनी आ गई, 88 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अब बस हो गया सवाल, एवरेज स्पीड ही तो पूछी है, तो कुल दूरी कितनी है, 88 बटे कुल समय कितना आ जाएगा, 9 घंटे ये और 5 घंटे वो, 9 और 5 14 घंटे। तो 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 44 बार। तो 44/7 किलोमीटर पर आवर, इसको और थोड़ा सा आप कह सकते हो, 7 6 42, 6 सही 2/7। कहीं ऑप्शन में होगा क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर। हो जाएंगे इस तरह के सवाल। अब मैं और थोड़ा सा आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जहां पर आपको दूरी का कोई जिक्र ही नहीं किया होगा, ना तो दूरी का जिक्र किया होगा, ना समय का। इस तरह का सवाल देखो, एक बार पढ़ो, और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा आपको मैं ये सवाल। सवाल है, यदि मोहित 3 समान दूरी, अब नहीं पता कितनी है, बस उसने बोल दिया 3 समान दूरियां हैं, और उनको 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। बताओ एवरेज स्पीड क्या है? देखो, ना तो उस समय के बारे में कोई जिक्र किया, ना उसने ये बताया दूरी कितनी है, बस ये बोल दिया कि भैया तीनों की तीनों समान दूरी है और इतनी इतनी रफ्तार से जाता है। बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो कैसे करोगे? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में, जहां आपको ना तो समय का कोई जिक्र दिया होगा, ना दूरी दी होगी, बस दूरी का रेशियो दे देगा आपको। दूरी का क्या देगा, दूरी का अनुपात यानी कि रेशियो दे देगा। तो अगर तीनों समान दूरियां हैं, तो क्या तीनों दूरी का रेशियो बना सकते हो आप? बोलिए। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि अगर तीनों की तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो क्या मैं उनका रेशियो ले सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, तीनों दूरियां अगर समान है ना, तो तीनों डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1 1 और 1। तीनों डिस्टेंस का रेशियो, ये तीनों डिस्टेंस मैं मान लेता हूं।
पहली डिस्टेंस यहां से यहां तक 1 यूनिट, दूसरी यहां से यहां तक 1 यूनिट, तीसरी यहां से यहां तक 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों समान दूरियां हैं, इक्वल डिस्टेंस है। अब जो तरीका मैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना, कम से कम समय में और डेसिमल से बचकर आप इस सवाल का सॉल्यूशन निकालने वाले हो। पहली वाली की रफ्तार कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की रफ्तार कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे वाले की रफ्तार कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा डेटा आपको दिया हुआ है और बोला है बताओ एवरेज स्पीड। भाई यही तो डेटा दिया हुआ है, तीनों समान दूरियां हैं तो 1:1:1 का रेशियो हो गया। ये रफ्तार है, एवरेज स्पीड निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पीड दे रखी है, सबसे पहले एलसीएम निकालो स्पीड का। एलसीएम ऑफ स्पीड, जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। एलसीएम ऑफ स्पीड यानी कि 30, 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? भाई तुरंत आना चाहिए, अब इतना तो रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि 25 और 20 का एलसीएम 100 होता है, 100 और 30 का होता है 300। तो 30, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 300 हो गया। ये आपको हर उस सवाल में करना है जहां आपको डिस्टेंस का रेशियो दे दिया होगा और स्पीड दी होगी अलग अलग और कहेगा एवरेज स्पीड बताओ। तो वहां पर आपको क्या करना है, दूरी का रेशियो बनाकर जो भी स्पीड दे रखी है उनका एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 300। और 300 की मल्टीप्लाई रेशियो में कर दो, पूरे रेशियो में 300 की मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई, इसका जवाब अभी मिलेगा आपको। आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दो। पूरे रेशियो में कर दो जो भी आपको ऊपर रेशियो आपने दूरी का बनाया है, क्योंकि अभी पता चलेगा। अब एवरेज स्पीड डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। जैसे ही आपने स्पीड के एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई किया, बस मात्र औपचारिकताएं बची हैं, एक ही लाइन का सवाल है। एक लाइन का सवाल कैसे है? एवरेज स्पीड कहती है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि 1 × 300 प्लस 1 × 300 प्लस 1 × 300। तो 1 × 300 प्लस 1 × 300 प्लस 1 × 300 कितना हो जाएगा? 3 × 300। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होगा? आप कहोगे 4 3 7 7 2 9x, ऐसे ही तो बोलोगे आप कहोगे सर 2 × x प्लस 3 × x प्लस 4 × x। तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 × x। तो मैंने वही तो बोला, 1 × 300 प्लस 1 × 300 प्लस 1 × 300, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 × 300। कितना हो जाएगा? 3 × 300। ये हो गई हमारी कुल दूरी। कुल समय, अब समय को क्या करेंगे हम? अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले समय का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो अगर मैं यहां से यहां तक का समय आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर दूरी है इतनी और चाल है 30। तो दूरी बटे चाल जब मैं करूंगा तो 30 धाम 300 और 10 एकम 10, समय लगा है 10। यहां से यहां तक का समय बताना, दूरी है 1 × 300, समय है 25, तो 25 से कटेगा 12 बार और 12 एकम 12 प्लस यहां से यहां तक का समय बताना, दूरी है इतनी, चाल है इतनी, तो 20 से कटेगा 15 बार, तो 15 एकम 15। हो गया सवाल। ये आ जाएगा 900 बटे 15 12 27 और 10 37। इसे सॉल्व कर लो, जो भी है आपका जवाब मिल जाएगा आपको। बस यही मिलेगा आपको कि सबसे पहले आपने कुल दूरी निकाली 1 × 300 प्लस 1 × 300 प्लस 1 × 300, ये आ गया 3 × 300। फिर आपको समय चाहिए था, तो यहां से यहां तक का समय। अब मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि क्यों मैंने 300 की मल्टीप्लाई की, एलसीएम ऑफ स्पीड की। क्योंकि भैया जब आप समय निकालोगे ना तो ये पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा और इसके डिनोमिनेटर में आपको कोई डेसिमल या फ्रैक्शन वाली चीजें नहीं मिलेंगी। यही रीजन था कि मैंने इसके एलसीएम से ऊपर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब मैं समय निकालने जाऊंगा तो ये पूरी पूरी कट जाए संख्या और मुझे यहां पर इस तरह की प्राकृतिक संख्याएं मिले। ठीक है,
यहां प्राकृतिक संख्याएं मिले और यहां कोई फ्रैक्शन या डेसिमल ना आए, इसी वजह से मैंने एलसीएम की मल्टीप्लाई की। जल्दी से उत्तर बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे सर 37 दूनी 74, आगे कितना बचेगा? 37 दूनी 74 के बाद 16 बचेगा, 160। 37 चौके कितना होता है? 33 चौके 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12, 2 14, 148। तो 24 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर जाएगा, 24 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जिसमें 24.32 आपका सही जवाब है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 24.32। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है जी। आगे चले, एक और सवाल देता हूं आपको ऐसा में, जहां पर आपको दूरी का रेशियो बनाना पड़ेगा। देखिए जरा इस सवाल को। तो आप कहोगे सर विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय करी, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 50% दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जो बची हुई दूरी है परसेंट में ही बची भाई, 40 और 50 90%, बची दूरी कितनी है? 10% लिखा उसने। शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है? यहां भी आप दूरी नहीं दी, आपको परसेंट में बोल दिया, इतना परसेंट उतना परसेंट उतना परसेंट। समय भी नहीं दिया हुआ कितने समय में, बस ये बोल दिया इतना परसेंट दूरी इस चाल से, उतने परसेंट दूरी उस चाल से, और उतने परसेंट दूरी इस चाल से। एवरेज स्पीड बताओ। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको डिस्टेंस दी हुई है, चाहे वो परसेंट में हो चाहे वो किसी भी तरीके से दी हुई हो, आप उसका रेशो यानी कि अनुपात बनाओ। तो आप कहोगे सर 3 दूरियां हैं, 3 दूरियां हैं, इस तरह की 3 दूरियां हैं। पहली 40% है, दूसरी दूरी 50% है, और तीसरी दूरी 10% है। तो क्या मैं इनका रेशियो बना सकता हूं? ये जाएगा 10 चौके 40, 10 पंजे 50 और 10 एकम 10। ये डिस्टेंस का रेशियो आपने बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है जो 40% दूरी है उसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर, जो 50% दूरी है उसकी रफ्तार है 25 किलोमीटर पर आवर, और जो बची हुई 10% दूरी थी उसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड, एलसीएम ऑफ स्पीड। तो एलसीएम ऑफ स्पीड बताना जरा क्या होगा। तो 40 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 200 बार जाओगे आप, यानी कि 200 आपका एलसीएम हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200, और 10 तो कट ही जाएगा 200। तो क्या एलसीएम ऑफ स्पीड 200 आ गया? आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। और जो एलसीएम ऑफ स्पीड आएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दो जो ऊपर दिया है हमें, या जो हमने निकाला है। मात्र औपचारिकताएं बची हैं एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? सामने देखो, 4 गुणा 200 प्लस 5 गुणा 200 प्लस 1 गुणा 200। तो हर किसी में 200 200 है, तो 4 प्लस 5 9, 9 और 1 10। आप कहोगे 10 गुणा 200। भैया आपने क्या किया, 200 कॉमन ले लिया, तो 4 और 5 9, 9 और 1 10 गुणा 200। अब समय निकालने के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि समय तो सबका अलग अलग होगा भैया। तो यहां से यहां तक का समय क्या है? दूरी बटे चाल। तो 40 पंजे 200 और 5 चौकू 20। यहां से यहां तक का समय दूरी बटे चाल, तो 25 अट्ठे 200, 8 पंजे 40, प्लस यहां से यहां तक का समय 10 से जाएगा पूरा 20 बार, और 20 एकम 20। तो ये आ जाएगा 2000 बटे 40 और 20 60, 60 20 80। तो 0 से 0 गया, 8 से जाएगा पूरा 25 बार, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। आराम से कर सकते हो। एक और सवाल देता हूं, फिर टाइप चेंज करते हैं। ये सवाल और करिए, फिर हम टाइप चेंज करेंगे।
चलो, कह रहा है 4 शहर PQRS एक वर्ग के कोने पर स्थित है। वर्ग यानी कि स्क्वायर। और कल ही हमने डिस्कशन किया कि स्क्वायर वो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 4 शहर वर्ग के कोने पर स्थित हैं तो इसका मतलब खुद समझो। और वर्ग की भुजा 75 किलोमीटर है। एक व्यापारी P से Q 5, Q से R 3, R से P, R से S, ये S है, R से S, R to S ठीक है इंग्लिश में, तो R से S 5 और S से P 3 की रफ्तार से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ क्या होगी। ये तो सिंपल हो गया। इसमें तो हमें दूरी दी हुई है 75 किलोमीटर, इसमें तो दी हुई है दूरी। भाई आपको कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, 4 शहर बसे हुए हैं PQRS, तो प्रत्येक भुजा की दूरी 75 किलोमीटर है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। हालांकि आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूंगा आपको ये डिस्टेंस ना भी दी होती तो यस और नो में जवाब देना। अगर ये 75 किलोमीटर की दूरी ना भी दी होती सवाल में, क्या आप तब भी एवरेज स्पीड निकाल लेते? बोलो। क्या अगर ये बोल देता कि भैया 4 शहर एक वर्ग के कोने पर स्थित है और ये लाइन देता ही नहीं, ये लाइन देता ही नहीं आपको, आपसे कहता है एक बार पारी P से Q, Q से R, R से S, S से P, इतने 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 रफ्तार से जाता है, एवरेज स्पीड बताओ, क्या तब भी आप एवरेज स्पीड निकाल लेते या नहीं निकाल पाते? बताइए। क्या हमें 75 किलोमीटर की जरूरत है जैसा हम पीछे के 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं उस हिसाब से देखें तो? भाई हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजाओं का रेशियो कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा? 1 1 1 1। भाई चारों भुजाएं बराबर है ना, तो 1 1 1 1 रेशियो आएगा। यहां आप रेशियो ले सकते हो, क्या आ जाएगा? 1 1 1 1, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, और जब बराबर भुजाएं होती हैं तो 1 1 1 1 रेशियो होता है। तो हमें 75 की जरूरत ही नहीं है, हमें तो 75 की जरूरत ही नहीं है। हमें बोला है पहले P से Q गया है 5 की रफ्तार से, Q से R गया है 3 की रफ्तार से, R से S गया 5 की रफ्तार से और फिर 3 की रफ्तार से। एलसीएम ऑफ स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। भाई एलसीएम ऑफ स्पीड कितना होगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो 15 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय, 1 गुणा 15 प्लस 1 गुणा 15 प्लस 1 गुणा 15 प्लस 1 गुणा 15। तो यहां से हम कहेंगे भैया 15 कॉमन ले लो, 1 2 3 4, तो 4 गुणा 15, और अलग अलग इनकी रफ्तार, सॉरी समय निकाल दो। तो दूरी बटे चाल, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 चौके 60 बटे 5 5 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, 5 3 8 5 13, 13 नहीं सॉरी 3 3 6 16 आएगा ना। तो 4 चौक 16, 4 से जाएगा 15 बार, तो 4 तिया 12, 3 सही 3 बटे 4। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे सर 75 को लेकर भी तो कर सकते थे, मैं कहूंगा कर सकते थे। ये सवाल आसान है क्योंकि इसमें दूरी जो दी हुई है ना वो इस तरह की दी हुई है कि आप अगर ये कहोगे, आप कहोगे सर P से Q उसकी रफ्तार है 5, Q से R उसकी रफ्तार है 3, R से S उसकी रफ्तार है 5 और S से P उसकी रफ्तार है 3, ऐसा ही बोला है उसने। तो यहां पर सर जरूरत ही क्या है, एवरेज स्पीड के लिए आप यहां डायरेक्ट लगा दो, कुल दूरी हो जाएगी 75 75 75 75, सबको जोड़ोगे तो 300। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। और यहां से यहां तक का समय दूरी बटे चाल, तो 75/5, यहां से यहां तक का समय दूरी बटे चाल 75/3, फिर आएगा 75/5 और फिर आएगा 75/3, है ना, ये वाला 75/3। तो आप कहोगे सर पूरा 15 बार गया है, पूरा 25 बार गया, पूरा 15 बार और पूरा 25 बार, तो ये आ जाएगा 300/15।
25 और 25 50, 15 और 15 30, 50 और 30 80, ये गया है 2 चौके 8, 2 से जाएगा 15 बार, तो ये आएगा 4 तिया 12, 3 सही 3/4। कुछ बच्चों ने इस तरीके से किया होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको दूरी कुछ ऐसी दे दे, मान लो 75 किलोमीटर की जगह आपसे कह दे 29 किलोमीटर है, वर्ग की भुजा क्या है 29 किलोमीटर, तो फिर करते रहना डिवाइड, 29/5, 29/3, 29/5। वहां फिर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा कि भाई 29 मत लो, रेशो ले लो 1 1 1 1। इसीलिए मैंने पहले आपको रेशो से कराया। ये तो 75 किलोमीटर था, चलो अच्छा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसी भुजा दे दे जो डिवाइड ही ना हो, आपसे कह दे 51 किलोमीटर वर्ग की भुजा है, तो फिर कैसे डिवाइड करते जाओगे? फिर तो आपको रेशियो से करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए दोनों मेथड को दिमाग में रखना। बाकी अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4। इसी एवरेज स्पीड का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एवरेज स्पीड के ही क्वेश्चन होंगे, इसमें भी थोड़े से एडवांस वर्जन के टाइप क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। और एक मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a+b। लेकिन इन दोनों में मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए और उस पॉइंट से वापस आ जाए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया, तो 2ab अपॉन a+b। और ये वाला तो यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा दो। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं सर। भाई इस फॉर्मूले को लगा के ही तो ये वाला प्रूफ किया हमने। जब मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था 2ab अपॉन a+b का, तो क्या मैंने इसी फॉर्मूले को नहीं लगाया था, कुल दूरी बटे कुल समय को? तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं कह सकता? इसको और इसको बराबर नहीं कह सकता हूं मैं कि कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2ab अपॉन a+b? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो इसी का ही यूज हम यहां पर अब करने वाले हैं। इसी का ही कि कुल दूरी बटे कुल समय को हम 2ab अपॉन a+b के बराबर करेंगे। अब देखना कैसे करें, सवाल किस तरीके से आएंगे। और याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आएगा। जब मैं नाव धारा आपको कराऊंगा ना, तब ये कॉन्सेप्ट वहां पर मैं याद दिलाऊंगा कि याद करो, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2ab अपॉन a+b। एक नाव धारा के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई, धारा के विरुद्ध आ गई वापस, वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का यूज करेंगे। तो सवाल देखिए क्या है, पढ़िए जरा आराम से। कह रहा है, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष 65 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है, टोटल उसका समय दे दिया 10 घंटे, तो बताओ उसने 35 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे यात्रा की? बताइए जल्दी से अपना जवाब। भाई आधी यात्रा 35 की रफ्तार से और बची हुई यात्रा 65 की रफ्तार से। जब मैंने आपको 2ab अपॉन a+b का प्रूफ बताया, तो जो मैंने कहा एक और केस है जहां पर ये 2ab अपॉन a+b लगता है। क्या मैंने आपको वहां बताया कि जहां पर ये बोलेगा सवाल में कि आधी यात्रा इतनी और बची हुई इतनी, तो क्या ये भी वही केस बन गया कि आधी यात्रा इस रफ्तार से, बची हुई इस रफ्तार से? तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि आधी यात्रा का मतलब है, सपोज मैंने मान लिया d, तो बची हुई यात्रा भी कितनी हो जाएगी? d। भाई आधी यात्रा तय कर ली, बची हुई यात्रा भी d हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि सर आधी यात्रा उसने तय करी है 35 की रफ्तार से और बची हुई यात्रा तय करी है 65 की रफ्तार से। क्या इसमें 2ab अपॉन a+b लगेगा? ये सेकंड केस है जो मैंने आपको बताया। देखो ऊपर वापस लेकर चलता हूं आपको, ये वाला केस कि आधी यात्रा, बची हुई यात्रा,
तो 2ab अपॉन a प्लस बी आप यहां पर बिल्कुल बड़े प्यार से लगा सकते हो। तो आप कहोगे सर कुल दूरी कितनी है d और d, 2d बटे कुल समय कितना लगा है, 10 घंटे के लिए यात्रा की है उसने, तो कुल समय आ गया 10 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, d और d, 2d, और कुल समय यानी कि उसने 10 घंटे के लिए यात्रा की, हो गया 10 घंटे, बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी लगा दो। 2 गुणा 35 गुणा 65 अपॉन a प्लस बी, 35 और 65 कितना हो जाएगा, 120, नहीं 100 हो गया 100। ठीक है, 35 और 65 100 हो गया। तो 10 से कटेगा एक जीरो, 2 से कटेगा ये वाला 2 काट दो। आप कहोगे कि सर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 की करो 65 में, 7 पंजे 35, 3 7 छिंग 42 और 3 45 बटे 2। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, दूरी आ जाएगी 455 बटे 2, इतनी ही रहने दो। क्या उसने क्या पूछा उसने, अगर वो ये कहता कि कुल दूरी कितनी है, देखो यहां उसने कुछ और पूछा है, अगर सवाल में कहता कुल दूरी, तो आप क्या कहते, सर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, d प्लस डी, ये हो जाएगी 2d, और हमने तो d की वैल्यू निकाली है, तो 2d हो जाएगी 2 गुणा 455 बटे 2, यानी कि कुल दूरी आ गई 455 किलोमीटर। लेकिन ये पूछा नहीं, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि वो पूछ सकता है, कि अगर वो ये पूछ ले कि बताओ भाई साहब कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आपने डी की वैल्यू निकाल दी, तो कुल दूरी नहीं है ये तो आधी दूरी है, कुल दूरी आ जाएगी डी प्लस डी, दैट इज 2d। कितनी आ जाएगी, 2d, तो 2 गुना 455 बटे 2, यानी कि 2 से 2 गया, कुल दूरी आ गई 455 किलोमीटर। लेकिन उसने कुल दूरी नहीं पूछी बच्चा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि वो 35 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे तय करता है। भैया 35 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी गया है वो, केवल डी, और डी की वैल्यू तो हमने निकाल दी, तो उसको समय कितना लगेगा 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आप कहोगे सर डी की वैल्यू है बटे 35, भाई समय बराबर तो यही होता है ना, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है डी, यहां से यहां तक जहां वो 35 की रफ्तार से गया, तो डी बटे चाल, और डी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 455 बटे 2 और गुणा 35। तो 5 से जाएगा 7 बार, 5 नाम 45, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 91 बटे 7 दूनी 14। तो 14 सत्ते 98, तो ज्यादा हो जाएगा, 14 छिंग 84, यानी कि आपका जवाब 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा, ये मैंने इसलिए इसको अलग टाइप में रखा है, इस तरह के क्वेश्चंस को टाइप नंबर 6 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल हाईलाइट करके रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जहां पर 2ab अपॉन a प्लस बी को वो कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर रखेगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। आज एससीएम टीपीओ वाले बच्चों के लिए 11 बजे से एडवांस मैथ हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा के साथ। तो 1 घंटे का ही स्लॉट मिला है हमें, 11 से 12 रखेंगे। जैसे हमारा 8-10 तारीख तक ये वाला सिलेबस कंप्लीट होता है, तो फिर जो एचसीएम टीपीओ वाले बच्चे हैं उनकी क्लास को मैं 8 बजे शिफ्ट कर दूंगा, तो फिर हमारे पास प्रॉपर 2-2.5 घंटे का टाइम रहेगा, है ना। तो बस 8-10 दिन के लिए आपकी क्लास 11 से 12 रहेगी, उसके बाद में फिर ये जैसे कांस्टेबल वाले बच्चों का सिलेबस होता है, तो हम 8 बजे, ठीक है। तो आपका सिलेबस फिर और फास्ट हो जाएगा, और लगभग 20 तारीख तक एचसीएम वाले बच्चों का एडवांस मैथ हो जाएगा, और 10 तारीख तक तो ये कांस्टेबल वाले बच्चों का हो जाएगा, 10 से 12 तारीख तक। देखो 1-2 दिन एक्स्ट्रा जा सकते हैं कांस्टेबल वालों, प्लीज 10 तारीख को ये मत कहना आपने तो 10 बोला था सर, हुआ नहीं। 1-2 दिन एक्स्ट्रा जा सकते हैं। नहीं भाई, 11 बजे इसकी क्लास है, 10 बजे उनकी क्लास है, 9 बजे उनकी क्लास है, ये मत बोलो मुझसे आप। यूट्यूब पर क्या चल रहा है मुझे मतलब नहीं है, एप्लीकेशन पर नहीं होनी चाहिए किसी की क्लास। एप्लीकेशन पर किसी की 11 बजे है तो बताओ, नहीं है। अब YouTube से अगर हम कंपेयर करें तो फिर तो एक भी क्लास होगी ही नहीं। हर टाइम पर एप्लीकेशन पर भी क्लास रहती है और YouTube पर भी किसी ना किसी की रहती है। तो अगर हम ये कहने लगे तो फिर तो ना तो YouTube पर क्लास हो पाएगी ना एप्लीकेशन पर हो पाएगी।
देखो कह रहा है शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 90 की रफ्तार से और शेष दूरी 30 की रफ्तार से। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है यात्रा की कुल दूरी। देखो इसमें उसने कुल दूरी पूछ ली, पिछले क्वेश्चन में उसने कुछ और पूछा, लेकिन हमने वहां भी कुल दूरी निकाली थी, वहां भी हमने निकाली थी। हालांकि हमें पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा था भैया यहां से यहां तक समय, तो हमने d/35 कर दिया और d की वैल्यू हमारे पास थी, ये आ गया। लेकिन कुल दूरी निकालने का फायदा हो गया। इस सवाल में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर पिछले सवाल में निकाला था, इसमें भी निकाल दिया। जल्दी से बताओ। अब कह रहा है कि आधी यात्रा 90 की रफ्तार से, आधी यात्रा को सपोज मैं डी मान लेता हूं, तो बची हुई यात्रा भी डी हो जाएगी। तो यहां से यहां 90 की रफ्तार से गया, बची हुई यात्रा 30 की रफ्तार से, तो कुल दूरी कितनी हो गई 2d, भाई d+d 2d। और कुल समय कितना है जो वो गया है 8 घंटे। 8 घंटे में यात्रा पूरी करता है ना, तो बटा 8। तो 2ab/a+b, 2 गुना 90 गुना 30 बटे a+b, 90 और 30 120। तो 3 चौके 12, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 45 बार, 2 से जाएगा 4 बार, और डी की मल्टीप्लाई उधर कर दो, 4 की सॉरी, तो डी कितना आ जाएगा 45 चौके 180। क्या 180 मेरा जवाब है? नहीं सर, ये 180 तो डी की वैल्यू आई है, हमसे पूछा है कुल दूरी। और कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी 2d। तो 2d कितनी हो जाएगी? 2 गुना 180, यानी कि 360 किलोमीटर। कुल दूरी तो d+d 2d है ना, तो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नहीं कांस्टेबल के लिए नहीं है, यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए केवल आपका मेंसुरेशन आता है एडवांस मैथ से, बाकी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं आता कांस्टेबल में। वो HCM TPO AWO में आता है, ड्राइवर में भी नहीं आता है। इस पे आइए जरा। राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करी। ओके, कुल दूरी का 1/6वां भाग 2 घंटे में पूरा करता है। कुल दूरी का 1/4 भाग 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। तो शेष दूरी में उसने कितना समय लिया होगा? बताइए का जवाब हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल दूरी अगर 108 किलोमीटर है और एवरेज स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या मैं यहां से कुल समय निकाल सकता हूं कि उसको पूरी यात्रा में कुल कितना समय लगा होगा? क्यों? क्योंकि सर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। बट अब हमें औसत चाल भी दे रखी है और कुल दूरी भी दे रखी है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? और एवरेज स्पीड तो हमें 12 दे रखी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 108, 108, और कुल समय हमें निकालना है। तो कुल समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? 108/12। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल उसको 9 घंटे लगे होंगे? पूरी यात्रा में क्या उसको 9 घंटे लगे होंगे? इतना निकालने में किसी को कोई समस्या है? भाई कुल दूरी दी हुई है, एवरेज स्पीड दी हुई है, कुल 9 घंटे लगे हैं। अब इन 9 घंटे को उसने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? उसने कहा कि भैया 1/6 भाग तो 2 घंटे में पूरा किया। अब 1/6 भाग कितना है हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो लास्ट में उसने समय पूछा है, शेष दूरी का समय, और समय टोटल 9 घंटे है, तो 9 घंटे को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/6 भाग तो उसने 2 घंटे में तय कर लिया, तो 9 में से 2 घंटे तो यहां चले गए। 9 घंटे में हिसाब रखना है हमें,
कितना दूरी कहाँ ट्रेवल की हमें मतलब नहीं है। इन 9 घंटे का हिसाब कर दो बस, कि भैया 1/6 भाग 2 घंटे, तो 9 घंटे में से 2 घंटे तो यहां चले गए। अब कह रहा है 1/4 भाग 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहां हमें निकालना पड़ेगा। यहां हमें निकालना पड़ेगा कि कुल दूरी का 1/4 भाग कितना है, उसे फिर हम 9 से डिवाइड करके समय निकालेंगे, क्योंकि हमें तो ओवरऑल समय का हिसाब करना है। तो 1/4 भाग कितना है, 1/4 भाग कुल दूरी कितनी है 108, तो ये आ गया 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर की दूरी है, और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहां समय कितना लगेगा, समय आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 27/9, तो 3 घंटे यहां पर लगे हैं, 3 घंटे यहां पर लगे, हमें टोटल समय का हिसाब रखना है। तो भाई साहब 9 घंटे में से 2 घंटे यहां पर हो गए, 3 घंटे यहां पर हो गए, तो शेष कितना समय बचा, वही आपका जवाब होगा। पूछा है ना शेष दूरी का समय कितना है, तो वो हो जाएगा 9 माइनस 3 और 2 5। तो सर शेष दूरी का समय होगा 4 घंटे, और यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यही तो हिसाब रखना था हमें भाई। 2 घंटे, 1/6 भाग कितना होता है हमें जरूरत नहीं है, समय दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे ये ले लिया हमने। 1/4 भाग 9 किलोमीटर पर आवर, यहां हमें समय निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें 1/4 भाग निकालना पड़ेगा कुल दूरी 108 का, 27 किलोमीटर। चाल 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 9×3 = 27, 3 घंटे यहां। तो बची हुई दूरी का समय कितना हो गया, 3 और 2 5, 9 में से 5 घटा दो सर, 4 घंटे होता है। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहां पर एक और सवाल है जो आपको सेल्फ करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको सेल्फ करना है। पर देख लेते हैं क्या सेम है कि नहीं। 12 घंटे में 150 किलोमीटर जाता है, समय आ जाएगा। कह रहा है इस दूरी का 2/3 भाग, 150 किलोमीटर का 2/3 भाग 5/8 समय में जाता है, तो जो समय यहां निकालोगे उसका 5/8 निकालोगे। शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, तो उससे भी सिंपल है ये तो, ये तो उससे भी सिंपल है। देखो इसमें आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसे, हमें शेष का निकालना है। देखो उसकी दूरी कितनी है 150 किलोमीटर की, मैं करा ही देता हूं आप। उसका समय कितना है 12 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है कि 2/3 भाग 5/8 समय में तय किया, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है जो हमसे पूछा है उससे। हमसे कह रहा है शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए, तो हमें शेष दूरी पता करनी है। बच्चे अगर वो 2/3 दूरी तय कर चुका है, आप लोग मुझे जवाब बताओगे भाई साहब, ये ब्लैक जर्सी आपसे कह रहा हूं मैं, अगर वो 2/3 की दूरी तय कर चुका है, तो कितनी दूरी उसकी बची हुई है अभी। तो शेष दूरी मैं आपसे कह रहा हूं ब्लैक जर्सी, आप दिख रहे हो मुझे, कभी सोच रहे हो देख नहीं पा रहे सर। अगर वो दो दूरी का 2/3 भाग तय कर चुका है, बच्चा हमें पता करना है शेष दूरी कितनी बचेगी। आप कहोगे सर 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 3 में से 2 दूरी वो तय कर चुका है, तो सर शेष दूरी बची है 1/3। 3 में से 2 घटा दो, और 1/3 किसका 150 का, तो शेष दूरी बची है सर 50 किलोमीटर की। ऐसे ही शेष समय भी बता दो मुझे जरा, जब बात आई गई तो, आ ही गई बात तो बता दो। कह रहा है शेष समय, तो शेष समय कितना होगा बच्चे, अगर वो 5/8 भाग समय का तय कर चुका है, अगर वो 5/8 भाग तय कर चुका है, तो कितना भाग अभी तय करना है उसको। अगर वो समय का 5/8 भाग तय कर चुका है, तो उसका शेष समय कितना है। आप कहोगे 8 में से 5 घटा दो सर, 3/8 समय, और समय कितना दिया हुआ है 12 घंटे, तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो समय बचा है 9/2 घंटे। बस स्पीड ही तो बतानी है उसकी भाई, चाल ही तो पूछी, उसकी चाल होता है शेष दूरी बटे शेष समय।
50/9 और ये /2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/9, और ये आता है 11.11 किलोमीटर पर आवर। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वैसा आपको शेष दूरी और शेष समय ही तो निकालना था, बाकी तो अपने आप ही आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो ये टाइप यहां पर होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पे, और इस टाइप में हम पढ़ेंगे बच्चे रिलेटिव स्पीड। एवरेज स्पीड में जितने भी चीजें बन सकती थी, जो भी वेरिएशंस बन सकती थी, वो सारी मैंने आपको करा दी। अब इस चैप्टर की अगर मैं कहूंगा बैकबोन, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, और वो है आपका रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। क्योंकि इससे आपके चोर पुलिस वाले सवाल होंगे, इससे आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन होंगे। ट्रेन कितना बड़ा चैप्टर है, पूरा का पूरा सापेक्ष गति पे हो जाएगा। और इससे आपके जो रेस वाले क्वेश्चन हैं, रेस दौड़ भाग वाले सवाल हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष गति तो इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव, शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएस बोलते हैं। एवरेज स्पीड को एएस बोला था, रिलेटिव स्पीड को बोलेंगे आरएस। क्या होता है रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड क्या हम एक ही वाहन से पता कर सकते हैं? भाई मान लो मैं अपनी बाइक चला रहा हूं खाली रोड पे, और मैंने चला दी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक। मैं कहूंगा बताओ मेरी रिलेटिव स्पीड क्या है? कोई सर क्या बात कर रहे हो? अकेले व्यक्ति की रिलेटिव स्पीड थोड़ी निकलती है। अकेले व्यक्ति की रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव का मतलब ही क्या है? रिलेटिव का मतलब है संबंधी, वही सगे संबंधी जो आपको परेशान करते हैं, आपके सिलेक्शन की चिंता उन्हें ज्यादा है, आपके सगे संबंधी, वही रिलेटिव। वही रिलेटिव जो हंस के आपसे पूछते हैं कि भाई कुछ करेगा भी या नहीं, ऐसे ही घूमता रहेगा, वो रिलेटिव। वो रिलेटिव जो आपके सिलेक्शन से पहले आपसे 1000 बार पूछेंगे आपके सिलेक्शन हुआ कि नहीं, लेकिन एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो आपसे पूछने भी नहीं आएंगे। उनको पता चल जाएगा इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको बधाई नहीं देंगे वो। फिर आपको मिलेंगे फिर आपसे ये पूछेंगे भी नहीं कि भाई सिलेक्शन हो गया, कहाँ ड्यूटी चल रही है, कहाँ जॉब चल रही है, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें तो बस पिन मारने से मतलब है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। वही रिलेटिव, यानी कि आप तो हो, आपके साथ कोई एक और ऐसा जिस जो आपको हमेशा, अब आप इसे पॉजिटिव में ले लो कि गाइड करता रहे, या नेगेटिव में ले लो कि पॉइंट मारता रहे। तो कभी भी रिलेटिव की बात आए, चाहे स्पीड की बात करे, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी वो रिलेटिव वाली फील आती है। तो रिलेटिव का मतलब है कि अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालने जा रहे हो, तो 2 लोग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। जैसे अब वो दो, आपकी जो गाड़ियां हैं वो रिलेटिव स्पीड कब कब काउंट होती हैं? जब वो समान दिशा में दौड़े या फिर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है बच्चा सेम डायरेक्शन, जिसको मैं नाम देता हूं समान दिशा, कि जब 2 गाड़ी, रेलगाड़ी जो भी है, वो सेम डायरेक्शन में दौड़े। इंग्लिश वाले बच्चे सेम डायरेक्शन लिखेंगे। और एक होता है केस विपरीत दिशा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन या फिर विपरीत दिशा। तो 2 केस बनते हैं बच्चे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन की बात होगी, तो आप देखो जरा, एक गाड़ी है ये, एक गाड़ी इधर चल रही है, मान लो ए की रफ्तार से, और दूसरी गाड़ी भी इधर चल रही है बी की रफ्तार से। जहां पर मैंने बोला जहां या वेयर ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ये वाली रफ्तार दूसरे वाली से ज्यादा है, तो आपसे मैं पूछूंगा रिलेटिव स्पीड बताओ क्या होगी। बच्चे आपने एक चीज देखी होगी कि आप मान लो कोई गाड़ी चला रहे हो, या अपनी बाइक चला रहे हो, या फिर किसी बस में बैठे हो, और आपकी बस को ओवरटेक करती हुई कोई गाड़ी निकली, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो गाड़ी जब मैं देख रहा हूं ना, तो बहुत धीरे धीरे चल रही है।
जिस बस में आप बैठे हो उसकी रफ्तार आपको नहीं पता, ना आप उसकी रफ्तार को फील कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गाड़ी आपके बगल से निकली है तो वो गाड़ी की रफ्तार आपको फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, और तब भी हमसे आगे निकल गई। तो एक्चुअल में जो आपको फील होती है ना रफ्तार, वो उस गाड़ी की रफ्तार नहीं है। जो आपके दिमाग में आता है ना कि यार ये तो बहुत धीमे चल रही है गाड़ी और फिर भी हमसे आगे निकल गई, ये ट्रेन में बड़ी फीलिंग आती है। आप ट्रेन में बैठे हो, बहुत स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, दूसरी ट्रेन बराबर वाली पटरी से आई, तो ऐसे लगेगा कि बहुत धीरे धीरे। कई बार मैंने मतलब ऐसे वीडियो वगैरह देखी है फीड में कि लोग एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में दाग भी मतलब कूद गए, और कूद के मतलब उनको कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि भैया वो उनकी रिलेटिव स्पीड एक टाइम पे आके बराबर हो गई। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। तो लेकिन आप ये सोचो कि एक टाइम पे ऐसा आएगा, आपको लगेगा यार ये तो मतलब बराबर स्पीड पे आ गई ट्रेन, और फिर वो धीरे धीरे आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि आपको उसकी स्पीड फील नहीं होती, आपको उसकी रिलेटिव स्पीड फील होती है। और रिलेटिव मतलब उसकी रफ्तार में से आपकी रफ्तार माइनस कर दो, तो वो होता है रिलेटिव स्पीड। मान लो आप चल रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, एक ट्रेन आई है 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो जरूरी सी बात है भैया 105 वाली आपको आगे सरपास कर जाएगी, आपको ओवरटेक कर जाएगी 105 वाली। तो आपको जो फील होगी वो 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं दिखेगी, आपको फील होगी केवल और केवल 105 में से अपनी स्पीड घटा दो, केवल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही आपको feel होगी। 5 किलोमीटर कितना होता है? बहुत थोड़ी सी। इसीलिए आपको लगेगा कि वो ट्रेन बहुत धीमे चल रही है, क्योंकि आपको जो फील होता है वो रिलेटिव स्पीड फील होता है। इसीलिए हम ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली को माइनस करते हैं जब दो ट्रेन एक डायरेक्शन में दौड़ रही हो। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी कंडीशन बनती है बच्चा कि मान लो अगर ये कोई ट्रेन है, ये इधर चल रही है एक ही रफ्तार से, और एक सामने से दूसरी पटरी पर आ रही है दूसरी ट्रेन बी की रफ्तार से। तो यहां पर आपने फील किया होगा कि जब आप चल रहे हो मान लो 80 की रफ्तार से, उसी रोड पे मान लो एक आई 100 की रफ्तार से बाइक निकली, तो आपको ऐसे पलक झपकोगे एकदम गायब हो जाएगी वो। आप कहोगे देख ले, मरने के ढंग है, कितनी तेज भाग रहा है। अपनी स्पीड नहीं देखोगे, अपनी चाहे 100 की स्पीड हो, दूसरे पे कमेंट पास कर दोगे देख ले मरने के ढंग है, दिखा भी नहीं कितनी स्पीड से निकला। अरे भैया जब वो आपकी स्पीड से निकला ना, तो आपको उसकी स्पीड फील नहीं, आपको अपनी और उसकी दोनों की स्पीड मिलाकर फील हुई है। आपकी जो पल के झपकते ही आप नहीं देख पाए ना उसकी रफ्तार को, वो रफ्तार उस अकेले की नहीं थी, वो आपकी और उसकी दोनों की मिलाकर थी। तो आगे से कभी अगर सामने से आने वाला व्यक्ति तेज निकले ना, तो एक बार अपनी स्पीड भी देख लेना अपनी कितनी चल रही है तुम्हारी। ठीक है। तो आपको अगर यहाँ एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज कह रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड देखना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। अपोजिट डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता कौन तेज है कौन धीमा है, इवेंचुअली वो दोनों जुड़ने ही हैं। इसमें डिपेंड करता है, तेज वाले में से धीमे वाले को माइनस करते हैं, इसमें डिपेंड नहीं करता है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, डीएसटी के रूल पे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निपटा देंगे हम। डीएसटी का रूल, डीएसटी याद रखना, बाकी और कोई रूल याद रहे ना रहे, डीएसटी वर्ड नाम याद रखना। डीएसटी डीएसटी उसी पे ही हम ये, जब चाल के केस में थोड़ा फर्क आएगा, बाकी दूरी और समय में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो चलिए सवाल देखते हैं जरा क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चे, देखिए जरा। कह रहा है दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा शुरू करते हैं। देखो जब भी आप रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन कर रहे हो ना बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल में देखना। तो उसने कहा समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 की रफ्तार से चल रही हैं।
सेम डायरेक्शन है। कह रहा है एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने में उनको कितना समय लगेगा। दूरी आपको दे रखी है, समान दिशा दे रखी है, अलग अलग रफ्तार दे रखी है। डीएसटी का रूल लगा दो। डीएसटी का रूल लगा दो। तो डीएसटी का रूल जब आप लगाओगे तो दूरी कितनी है जो उन दोनों के बीच होनी है, 8.5 किलोमीटर। सापेक्ष गति समान दिशा में क्या होगी बच्चे, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है। तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो 5.5 में से 5 घटा दो और गुणा समय। बस यही तो बताना है आपने, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आप कहोगे टाइम बराबर आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 5.5 में से 5 गया 0.5 और इधर आकर नीचे हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 से जाएगा 17 बार। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 17 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एक और सवाल करते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी जवाब बताओ। नहीं, ये तो कल का क्वेश्चन है, ये इस सापेक्ष गति का सवाल नहीं है। ये सापेक्ष गति का क्वेश्चन नहीं है, इसे खुद से करना। भाई सापेक्ष गति का थोड़ी है ये तो वो है कि दूरी समान है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा। सापेक्ष गति का होता तो वो कहता कि भैया दोनों एक दिशा में दौड़ रही हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं, कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी या कितनी देर में उनके बीच गैप इतना होगा, कब मिलेंगी। ये वाली बातें सापेक्ष गति में होती हैं। ये तो सिंपल कह रहा है भैया, एक स्थान से 38 और 40 की रफ्तार से चली, पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो दूरी गंतव्य तक जाने में बराबर है, पहला और दूसरा अगर एक स्थान से चले तो गंतव्य तक सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। तो जो रेशियो इनकी चाल का होगा अपोजिट रेशियो समय का कर दो। ये गलत आ गया सवाल, यहाँ पे नहीं आना था, ये कर लेना खुद आप। ठीक है, तो वहां से समय निकाल के और किसी एक की चाल से मल्टीप्लाई कर देना उसके समय को, दूरी मिल जाएगी आप। कल बहुत सारे सवाल किए थे ऐसे हम, पता नहीं क्यों आगे आना नहीं था। ये सवाल है देखो, जैसे रिलेटिव स्पीड का, इसे करिए। कह रहा है दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। उनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, और वो भी मिनट में। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है। तो आपने देखा कि सर एक दूसरे की ओर, मतलब की डायरेक्शन है अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है उनके बीच 41 किलोमीटर की दूरी है भाई साहब, 41 किलोमीटर। और एक चला है इधर 40 की रफ्तार से और एक चला है इधर 41 ये सॉरी 42 की रफ्तार से। तो आपसे कह रहा है बताओ एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, और वो भी मिनट में। तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में डीएसटी का रूल लगाओगे तो सापेक्ष गति जुड़ेगी। दूरी कितनी है 41, सापेक्ष गति जुड़ेगी 40 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाई टी। तो टी कितना आ जाएगा 41/40 और 42 82 होता है, यानी कि 1/2 घंटे, 1/2 आवर। और उसने मिनट में पूछा है तो 30 मिनट। भाई आधे घंटे को क्या कहते हैं, 30 मिनट ही तो कहते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट्स। ओके, एक और सवाल करें, ये सवाल करिए जरा। सवाल है दो बाइक 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी से एक साथ चलती हैं। पहली बाइक 80 की रफ्तार से जाती है तो दूसरी बाइक की रफ्तार क्या होगी। भाई 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की तरफ चलेंगी वो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। एक बाइक इधर चली 80 की रफ्तार से, दूसरे वाले की स्पीड नहीं पता, वो पूछा है और कह रहा है 20 मिनट बाद मिलना है। भाई मिलेंगी तो एक दूसरे की ओर ही तो चलेंगे। आप बोले सर सवाल में तो नहीं,
सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? अरे भाई सवाल पढ़ोगे तो समझोगे कि अगर दो बाइक 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी से एक साथ चलती हैं तो एक दूसरे की ओर ही चलेंगी, वो तभी तो मिलेंगी एक दूसरे से। अगर वो एक दिशा में चलेंगी तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी एक दूसरे से वो। फिर तो ज्यादा स्पीड वाला आगे भाग जाएगा, धीमा वाला पीछे रह जाएगा, कहाँ मिल पाएंगी वो। एक मिली इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन अपोजिट रही होगी, विपरीत रही होगी। तो डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 60 किलोमीटर। सापेक्ष गति हमेशा जुड़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, और समय कितना लगा? 20 मिनट। घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1/3। और 3 की गुणा इधर कर दो, 6×3 = 18, 180। 80 + 100, सॉरी बी, ये बी अगर हमें निकालना हो तो 80 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 100। तो दूसरे वाले की रफ्तार कितनी है? दूसरे वाले की रफ्तार है 100 km/h। आपको तो सर ये तो सिंपल सा लग रहा है भैया, सब कुछ इजी टू मॉडरेट ही है। कुछ सवाल आएंगे जो आपको थोड़ा सा लगेंगे कि हाँ यार इनमें दम है, नहीं तो फिर इजी टू मॉडरेट चलेगा। चलिए इस सवाल को करिए जरा। कह रहा है, दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक साइकिल सवार 14 की रफ्तार से जाता है उत्तर की ओर, और दूसरा वाला 21 km/h जाता है दक्षिण की ओर। तो कितने समय बाद एक दूसरे से 43.75 किलोमीटर दूर हो जाएंगे? तो यहां पर ये थोड़ा नक्शा आपको देखना पड़ेगा। भैया उत्तर दिशा ये होती है नॉर्थ, और दक्षिण दिशा ये होती है साउथ। अब दो साइकिल सवार ने स्टार्ट किया, कह रहा है एक तो उत्तर की दिशा में गया इस पॉइंट से 14 की रफ्तार से, और एक गया है दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में 21 की रफ्तार से, इसी पॉइंट से 21 की रफ्तार से, इसी पॉइंट से। कह रहा है ना, एक 14 km/h की चाल से उत्तर और 21 km/h की चाल से दक्षिण। कह रहा है कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 43.75 किलोमीटर हो जाएगी? लगा दो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे डीएसटी का रूल सर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उनके बीच? 43.75। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है या घटती है? भाई एक दूसरे के अपोजिट अगर दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष गति तो जुड़ेगी ना, और गुणा टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ोगे तो सापेक्ष गति जुड़ेगी या घटेगी? ऐड होगी सर। देखो अपोजिट डायरेक्शन का ये केस भी होता है, और एक पॉइंट से इधर इधर दौड़ोगे ये भी अपोजिट डायरेक्शन का ही केस होता है। दोनों केस विपरीत दिशा है, ये वाला भी ये वाला भी। तो टाइम कितना हो जाएगा? 43.75 डिवाइड बाई 14 और 21 कितना होता है? 35। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये 5 से कटेगा, 5×7 = 35, 0 0, 5×8 = 40, 3, 5×7 = 35, 5 पूरे 25। 7 से जाएगा 100 बार, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो ये आ गया 5/4 घंटे। तो 5/4 घंटे का समय आ गया। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 5/4 को अगर मैं 60 से गुणा कर देता हूं तो ये जाएगा 15 बार, और 15×5 = 75 मिनट। तो कितना जवाब आएगा आपका? 75 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 75 मिनट बाद एक दूसरे से 43.75 की दूरी पर वो हो जाएंगे। ये सवाल देखिए जरा, करिए इसे। जरा, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, और बिल्ली एक बार में 10 km/h की स्पीड से दौड़ी, और कुत्ता भी 24 की रफ्तार से उसके पीछे दौड़ा। तो कह रहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? भला, वेरी 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 सिंपल। कि भैया कुत्ता अगर बिल्ली को पकड़ेगा, मान लो यहां बिल्ली है, ये ड्राइंग अच्छी है मेरी, ये कुत्ता है, ठीक है।
तो कुत्ता दौड़ा 24 की रफ्तार से, बिल्ली दौड़ी 10 की रफ्तार से, दोनों के बीच की दूरी 280 मीटर है। तो कह रहा है बताओ कितने समय बाद वो कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ लेगा। डीएसटी का रूल लगाओ, हर सवाल में डीएसटी उड़ा देगा सवालों को। तो बस ध्यान रखना है कि अगर आपने दूरी को मीटर में लिया है तो भाई साहब चाल को भी मीटर पर सेकंड यानी कि छोटी यूनिट में ही रखना है। चलिए जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। जल्दी से क्या जवाब होगा बच्चे। तो सापेक्ष गति तो सेम डायरेक्शन में घटती है ना भैया, 24 - 10, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने दूरी को भी मीटर में लिया है। तो ये आ जाएगा आपका 280 बराबर 24 में से 10 गया 14 गुणा 5/18 गुणा टाइम। तो 14 दूनी 28, 20 बार, 5 चौकू 20, 4 बार, और 18 चौक 72। टाइम कितना आ जाएगा, 72 सेकंड में आएगा। ये मिनट में नहीं आएगा क्योंकि हमने यूनिट को छोटा रखा है। तो 72 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो। तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। तो 6/5 कितना होता है भैया, 1.2 मिनट। कितना जवाब होगा बच्चे, 1.2 मिनट बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलो छोड़ देता हूँ, अब हो गया ना टाइम। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ और वो अच्छा क्वेश्चन होगा पर होमवर्क वाला, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कल हम चोर पुलिस वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये HW है, हालांकि यहीं से शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से, और इसके बाद फिर हम चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट, और चोर पुलिस के बाद में फिर ट्रेन का कुछ क्वेश्चंस भी कल हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर भी कितना पार्ट होता है। मिलते हैं बाकी कल के सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।